अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। दिनांक 12 अक्टूबर सन 1948 दशहरे के दिन दद्दा जी महाराज ने आपको उपदेश देते हुए फरमाया कि बेटा शुरू में बड़ी दिक्कत है, बहुत कष्ट है, बर्दाश्त कर लेना, तुम्हारा आखिरी दिन बहुत अच्छा है। तुमने पहले बहुत अभ्यास किया है जिसका तुम्हें पता ही नहीं है। उपदेश देते हुए आपकी आत्मा बहुत ऊपर खिंच गई थी। जब आपको होश आया तब पूज्य दद्दा जी महाराज को चिंता होगी कहीं आपके कपड़े ना फट जाएं,
और कहा हमारी तवज्जो बहुत सूक्ष्म होती है, जो सीधे आत्मा पर जाकर असर करती है। मालिक से बड़ी आशाएं हैं, और सिकंदराबाद से दिल्ली आने के बाद पूज्य दद्दा जी महाराज की आज्ञा अनुसार आप बाबू गिरवर किशन साहब से मिलने तिमारपुर पहुंचे। वहां बुजुर्गों एक पूज्य दद्दा जी महाराज की चर्चा हुई एवं तीव्र ध्यान की अवस्था में घर वापस आए। रात्रि में भोजन न करने, केवल दूध पीकर ध्यान की एकाग्रता में बैठ गए। आज्ञा चक्र पर तीव्र गुर्राहट होने लगी एवं तीव्र धारा सिर की ओर बहने लगी। जीभ की नोक उलटकर तालुए से लग गई। सिर की नसें फड़फड़ाने के साथ साथ एक अजीब शांति की रसना चित्त, मन, बुद्धि में उतरती हुई डूबती मालूम हो रही थी। इतने में प्राण ऊपर की ओर खिंचने के साथ साथ आंखें भी ऊपर खिंच गईं। जवान उल्टी हो गई। आपके शरीर में से एक छोटा एवं हरे रंग का सूक्ष्म शरीर निकल गुरुदेव जी के सामने जा टिका। आपके दिव्य प्रकाशवान अद्भुत महापुरुष के दर्शन हुए और साथ में ही जय सद्गुरुदेव, जय पश्चरणम का जाप स्वयं प्रारंभ हो गया। अनंत समुद्र में जाकर सूक्ष्म शरीर से प्रकाश युक्त आत्मा ऊपर उठी और संसार के समस्त प्राणियों में व वस्तुओं में समा गई। पशु में, पक्षी में, स्त्री में, पुरुष में, संसार की हर वस्तु पहले से अधिक प्रकाश युक्त सजीव हो उठी। आपकी गर्दन निर्जीव एक तरह झुक गई और इस बेहोशी को देखकर पूज्य माता जी घबरा गई। काफी हिलने डुलाने के बाद भी आपको होश न आया और सांसों का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था और नस भी बंद थी। अगर शरीर गर्म ना होता तो माता जी चीख उठती और अड़ोस पड़ोस को शोर मचा जाता। ऐसे समय परमात्मा की कृपा से पूज्य माता जी में ये बात उतर गई कि अगर मेरा पति व धर्म सच्चा है तो इनका अनिष्ट नहीं हो सकता। फिर किस प्रकार आपकी आत्मा शरीर में वापस आई, इसका होश न रहा। इसके बाद ध्यान, आनंद, शांति का परावार न रहा। इन अनुभवों को पत्र द्वारा पूज्य दद्दा जी महाराज को आपने सूचित किया। इस प्रकार पूजा प्राप्त करने के 12 दिन के अंदर पूज्य दद्दा जी महाराज का उत्तर था, बेटा ये मार्ग हृदय के विकास और प्रेम का है। जब मालिक की असीम दया कृपा होती है तब ये आत्मिक उड़ान व उत्थान प्राप्त हुआ करती है। सचमुच जितना ही विश्वास व प्रेम जिसके दिल में गुरु के प्रति होता है उतनी ही उसकी उन्नति की आत्मिक चढ़ाई स्वयं हुआ करती है। क्या पता कि परमात्मा ने तुम्हारे रूप में ही वह बालक हमको दे रहा हो जिसके बारे में हमारे फतेहगढ़ वाले महात्मा जी रामचंद्र जी महाराज फरमाया करते थे कि एक ऐसा प्रेमी तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारा और हमारा नाम ऊंचा कर देगा। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वे अपना सच्चा प्रेम व ज्ञान प्रकाश आपको प्रदान करे। आपने अपने सद्गुरुदेव जी का यह पत्र पाकर अपार हर्ष हुआ। प्रत्येक शब्द प्रकाश युक्त न लग रहा था एवं प्रकाश हृदय व मस्तिष्क में समा रहा था। उस दिन रात्रि के 12:30 बजे जब आपकी एकाएक खोली तो अनोखी बांसुरी की तान आकाश से उतरती मालूम हुई। उसी आनंद में हृदय की तान के साथ साथ कूदने लगा। आपको ऐसा अनुभव हुआ कि एक हल्की सी आवाज कह रही हो, क्या तू इसे साधारण बांसुरी की तान समझता है?
ये तो कृष्ण जी के स्वयं मुखार बिंद से बांसुरी बजाई हुई की तान है। परमात्मा की महरी कृपा से आपके साथ साथ आपकी धर्म पत्नी पूज्य माता जी वे आध्यात्मिक जीवन में समुचित मेल रहा। परम पूज्य दत्ता जी महाराज ने आपको उपदेश देने के दूसरे वर्ष 1949 में दूसरी पूजा प्रदान की। इस वर्ष आपकी पत्नी पूज्य माता जी को भी बैत अता फरमाई। आप अपनी साधना के विषय में सदगुरुदेव को सूचना पत्रों उत्तर में लिखा कि आपने जो स्वप्न दादाजी गुरु महाराज परम संत महात्मा मौलाना फजल अहमद खान साहब के संबंध में रेल में सफर करते समय मैदान में भीड़ के संग देखा है, बहुत सुंदर है। और ये खुशकिस्मती से दिखाई दिया है जब अपने सदगुरुदेव से प्रेम इतना बढ़ जाता है कि दोनों आत्माएं एक ही हो जाती हैं, तब जीवन मुक्त आत्माओं के दर्शन भी स्वयं आदि सुंदर रूप से हुआ करते हैं। जून 1951 पूर्ण दत्ता जी महाराज ने आपको इजाजत देते हुए फरमाया कि आज हम यशपाल को इजाजत देते हैं कि इस अजीज से उम्मीद है कि जहां जाएगा वह परमात्मा चाहेगा तो हर जगह सत्संग कायम करेगा। परमात्मा चाहेगा तो इस अजीज से मिशन को काफी तरक्की मिलेगी। ईश्वर मालिक है। परम पूज्य परम संत महात्मा बिजमोहन लाल जी महाराज 17 जनवरी 1955 को समाधि लेने के पश्चात पूज्य भाई साहब जी महसूस करने लगी पता नहीं कि आगे क्या होगा। उस समय जबलपुर में थे। सब सत्संगी भाइयों ने आपसे कहा कि अब आप सब अपने अपने घरों में बैठकर अभ्यास करें, कोई सत्संग नहीं होगा। 2 दिन के बाद रात्रि में आपको महसूस हुआ कि पूज्य दत्ता जी महाराज सशरीर आए और झंझोर कर नाराजगी के साथ कहा कि क्या तू मेरा काम नहीं करेगा। तब आपको विश्वास हो गया कि सदगुरुदेव पूज्य दत्ता जी महाराज मौजूद हैं और आपके साथ हैं। आपने पुनः यथावत सत्संग करना शुरू कर दिया। अगले वर्ष 1956 में पूज्य दत्ता जी महाराज की पहली बरसी पड़ी एवं बंबई भंडारा का आयोजन हुआ। परमात्मा की कृपा से PNT डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस में एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने के लिए पूज्य भाई साहब जी को बंबई जाना पड़ा। और वहां पर भी अनुभव यह हुआ कि सब कुछ करने कराने वाले पूज्य गुरुदेव हैं और आप हमेशा हमारे साथ हैं। जबलपुर से दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद 2-3 सत्संगियों के साथ आपने सत्संग कराना प्रारंभ किया। धीरे धीरे सत्संगियां बढ़ती गई। सन 1958 रामनवमी के दिन पहला भंडारा आध्यात्मिक उत्सव राष्ट्रपति भवन के लॉन में संपन्न हुआ। वहां 12 वर्ष तक यानी 1969 तक भंडारा संपन्न होता रहा। इस दुर्लभ विद्याओं को यथावत सद्गुरुओं के उपदेशों के अनुसार प्रचार व प्रसार होते आपने अखिल भारतीय सदमत सत्संग की स्थापना की 1969 में। उस समय बहुत कम लोग थे। जब आपने इस संस्था का नाम अखिल भारतीय सतपथ रखा तो कोई भाइयों ने पूज्य भाई साहब जी का परिहास उड़ाया कि इतने कम लोग और नाम अखिल भारतीय सतपथ सत्संग। ये उनकी दूरदर्शिता थी एवं विश्वास का ही फल था कि आज अखिल भारतीय सतपथ सत्संग का ये स्वरूप आपके सामने है। इसका उद्देश्य ग्रस्त साधकों के लिए गृहस्थी के सारे काम धर्मानुकूल करते हुए साधन की सहज विधि द्वारा आत्म साक्षात्कार के दर्जे तक पहुंचाना है। सन 1959 में ऐसे हालत बने कि आपने निश्चय किया कि क्यों अपनी जगह ले ली जाए
और सन 1970 में ग्राम अनंतपुर में अखिल भारतीय सतमत सत्संग के लिए आश्रम के स्थान का चयन हुआ और यहीं पर भंडारे का कार्यक्रम निश्चित हुआ। उस समय बहुत बड़ी परेशानी यहां पर थी, अधिक परेशानी पानी की थी। इस पथरीली इलाके में पानी कहां, बड़ी मुश्किल का सामना था। भंडारे के प्रोग्राम जा चुके थे, पानी का नाम नहीं। पहाड़ी इलाका, आसपास के इलाकों में पानी की भारी कमी थी। परम पूज्य भाई साहब जी ने सिलसिले के बुजुर्गों और परम पिता परमात्मा का ध्यान करके एक स्थान पर जमीन पर निशाना लगाया और खुदाई करवाने के लिए कहा। 12-14 फीट पर ही पानी काफी मिल गया। ये सूचना परम पूज्य भाई साहब जी को दी तो उन्होंने परमात्मा बुजुर्गों का धन्यवाद दिया। उस जल से पूरे भंडारे का कार्यक्रम अनंतपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये कुएं का पानी स्वादिष्ट और गंगा जल की तरह पवित्र एवं उच्च कोटि का है। तभी से यहाँ पर यह भंडारा निरंतर होता चला रहा है। यहाँ पर साप्ताहिक व मानसिक सत्संगों के अलावा वर्ष में 3 प्रमुख सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होता चला रहा है। यह प्रमुख कार्यक्रम है जुलाई में गुरु पूर्णिमा, 5 दिसंबर परम पूज्य भाई साहब जी का जन्मोत्सव, मार्च अप्रैल वार्षिक भंडारा। इस सत्संग कार्यों में सद्गुरुओं की सुधाधार से लाभान्वित होने के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों से हजारों की संख्या में सत्संगी भाई, श्रद्धालु, भक्तजन आते हैं और साथ ही हर शाखा पर रविवार, गुरुवार के सत्संग का कार्यक्रम तो होता रहता है। आपके संपर्क में अनेक श्रद्धालु भक्त आए और सत्संग की शाखाएं बढ़ती चली गई। वर्तमान में अखिल भारतीय सतमत सत्संग का स्वरूप पूज्य सदगुरुदेव जी आध्यात्मिक यात्रा का समूल विवरण पूज्य माता जी श्रीमती रूपवती देवी के जिक्र के बारे में अधूरा ही रहेगा। इसलिए पूज्य माता जी के विषय में सेवक संक्षेप रूप से आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करेगा। सदगुरुओं की श्रृंखला में पूज्य माता जी का इस स्वरूप, ये प्रकाश पुंज पृथ्वी पर 10 दिसंबर 1922 को अवतरित हुआ और लगभग 90 वर्ष की आयु में दिनांक 3 नवंबर 2011 को प्रभु प्रेम में एकाकार हो गया। परम पूज्य माता जी का आजीवन अपने आराध्य देव, पति देव, परम पूज्य संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज के साथ परछाई की तरह रहकर जनमानस में दिव्य प्रभु प्रेम संचालित करने के महान कार्य में अद्वितीय सहयोग प्रदान करती रही। पूज्य माता जी के जीवन दर्शन को देखने से प्रतीत होता है कि आपके व्यक्तित्व का निर्णय जिन 3 प्रमुख साधनों से हुआ वह सेवा, त्याग और समर्पण। आप पूज्यवर भाई साहब जी के साथ सत्संगियों की सेवा में दिन रात जुटी रही। गर्मी की तपती धूप हो, सर्दी की कांपने वाली ठंड हो, बरसात की मूसलाधार बारिश हो, हर दिन हर क्षण सत्संगी बंधुओं एवं जिज्ञासुओं के स्वागत सत्कार के लिए आप हमेशा तत्पर रहती। ये सब करते हुए आपको अपनी सुविधा की कंचित चिंता नहीं होती थी। पूज्य गुरुदेव जी की आध्यात्मिक उपलब्धि एवं अखिल भारतीय सतमत सत्संग के व्यापक विस्तार की पृष्ठभूमि में आपकी निष्ठा, समर्पण और सहयोग का जो योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता। पीएनटी विभाग में सर्विस में रहते हुए परम पूज्य भाई साहब जी के प्रमुख ने बताया कि आपका नाम विदेश जाने के लिए रिकमेंड किया गया है, आपकी सहमति चाहिए। आपने कह दिया कि मैं अपने निर्णय घर पर बात कल बताऊंगा। वे हैरान हो गए और समझाने लगे कि क्या बात करते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं जाने के लिए, सुनहरा अवसर है। घर आके आपने पूज्य माता जी को दफ्तर का सारा हाल बताया।
और कहा कि मेरे पास सामने दो ऑप्शन हैं, एक ये कि मैं विदेश चला जाऊं, पेमेंट बढ़ने से घर की सारी जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, शादी आदि के खर्च ठीक से पूरे हो सकेंगे। दूसरा, यहाँ रहकर मैं सर्वजन के साथ सत्संग का काम करूं, पर जैसा चल रहा है इसी में गुजारा करना पड़ेगा। तब माता ने तुरंत कह दिया कि यहीं रहकर सत्संग का काम करेंगे, विदेश जाने की जरूरत नहीं है, इसी हाल में हम खुश हैं, हम गुजारा कर लेंगे, ईश्वर मालिक है। पूज्य सदगुरुदेव भाई साहब जी की स्वयं फरमाते थे कि भंडारे का सारा प्रबंध का काम तो माता जी ही करती है। भाई साहब जी फरमाया करते थे कि अगर परमात्मा का प्यार देखना है, पृथ्वी पे कोई नमूना है, वह है माँ का प्यार। यूं तो माँ की ममता और प्यार उसकी संतान तक सीमित रहता है, जबकि पूज्य माता जी का स्नेह, प्यार, ममता समस्त सत्संग परिवार ही नहीं, अब तो संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए थी। जो भी आपके संपर्क में आए, जो भी आपके सनिध में पहुंचा, आपकी करुणा का अधिकारी बना। एक भी साधक व जिज्ञासु आपकी ममता के प्रेम से वंचित न रहा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।